भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक 18 से 19। यदा विनियतन चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यच्चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जब साधक का मन पूरी तरह नियंत्रित होकर केवल आत्मा में स्थिर हो जाता है और जब वह सभी इच्छाओं से रहित हो जाता है तभी उसे योग में स्थित कहा जाता है। जैसे बिना हवा के स्थान पर रखा हुआ दीपक डगमगाता नहीं है, वैसे ही योगी का नियंत्रित मन जब आत्मा में लगा होता है अचल और स्थिर रहता है। अब श्री कृष्ण सच्चे योग की पहचान बताते हैं। योग की असली पहचान इस बात से होती है कि तुम्हारा मन कहाँ टिकता है। आमतौर पर मन हमेशा खिंचता रहता है, कभी नया फोन चाहिए, कभी बेहतर नौकरी, कभी दूसरों की तारीफ चाहिए, कभी नई पहचान। ये इच्छाएं मन को एक जगह टिकने ही नहीं देती। लेकिन जब मन इन खींचतान से मुक्त होकर शांत हो जाता है और आत्मा में ठहर जाता है तभी सच्चा योग होता है। इसे ऐसे समझो, एक झील है। जब हवा चलती है तो उसमें लहरें उठती हैं और पानी अस्थिर होकर गंदा दिखाई देता है। यही हमारा मन है। जब इच्छाओं की हवाएं चलती रहती हैं तो यह डगमगाता रहता है और साफ दिखाई नहीं देता। लेकिन जैसे ही हवा रुकती है, झील का पानी शांत हो जाता है और उसमें ऊपर का आकाश साफ साफ झलकने लगता है। ठीक वैसे ही जब मन इच्छाओं और बेचैनी से मुक्त हो जाता है तो उसमें आत्मा की सच्ची झलक दिखाई देती है। यही असली योग है, आत्मा और अपने सच्चे स्वरूप का मिलन। श्री कृष्ण इस सत्य को और सरल बनाने के लिए एक और सुंदर उदाहरण देते हैं। सोचो, एक दीपक जल रहा है और वह ऐसे कमरे में रखा है जहां बिल्कुल हवा नहीं चल रही। उसकी लौ स्थिर रहती है, डगमगाती नहीं। यह वही स्थिति है जो योगी के मन की होती है। जब मन पर इच्छाओं, क्रोध या भय की हवाएं नहीं चलती तो वह दीपक की लौ की तरह शांत और अडिग रहता है। जरा अपने जीवन में सोचो, अगर तुम दीपक की रोशनी में किताब पढ़ रहे हो और लौ बार बार हिल रही हो तो साफ साफ देखना मुश्किल होगा। लेकिन जब लौ स्थिर रहती है तब सब कुछ स्पष्ट और शांत दिखाई देता है। यही मन पर भी लागू होता है। जब योगी का मन हिलना डुलना बंद कर देता है तो उसमें आत्मा का प्रकाश साफ दिखाई देता है और जीवन में सच्ची शांति का अनुभव होता है। यही है श्री कृष्ण द्वारा बताया गया सच्चा योग।